कैसे हो बेटा आप लोग। तो 70 दिन के रोड मैप की एकदम क्लियर कट बात करता हूं मैं, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा। सेशन को ध्यान से देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं जीरो लेवल पे, और वो अचानक से चाहते हैं कि सर 1 या 2 दिन में पूरा पूरा सिलेबस करा दो, जो पॉसिबल नहीं है और जहां पर आप रियलिटी चेक नहीं लेते। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप में से जो बच्चे जीरो लेवल पे हैं, जो कहते हैं मैं जीरो लेवल पे हूं, तो उनमें उनका एक ही पर्पस होता है कि वो किसी तरीके से लेक्चर देख ले और सिलेक्ट हो जाए। मेरा यह मानना है कि अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको एक्चुअल में यहां डी लेवल तक आना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले एक लेवल होता है ए, जहां पर आप लेक्चर को समझते हो। उसके बाद आते हो आप, उसकी कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उससे वो जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, कुछ ऐसे टेस्ट देते हो जिससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और वो कॉन्सेप्ट और ज्यादा पक्के हो जाते हैं। और फाइनली जब आप डी लेवल पर आते हो, मॉक टेस्ट, और वहां पर जो आपका स्कोर होता है, वहां से आप सिलेक्शन की तरफ जाते हो। तो क्या आप सिर्फ लेक्चर देख के सिलेक्ट हो जाओगे? आप ईमानदारी से सोचना और मुझे बताना, इसमें कमेंट में नहीं हो सकते। आप में से बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे इस तरफ जा रहे हैं जहां पर वो सिर्फ लेक्चर देखना चाह रहे हैं, ना वो टेस्ट देना चाह रहे हैं, ना वो किसी तरह की प्लानिंग फॉलो करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मैं 6-8 घंटे 10 घंटे लेक्चर देखूं और सिलेक्ट हो जाऊं। बेटा नहीं होगा, चाहे कुछ कर ले। ये 70 दिन का रोड मैप है, ये फाइनली जाकर तेरे पास 370 दिन का हो जाएगा, क्योंकि फिर तू 2026 के लिए नहीं, 27 के लिए जा रहा होगा। एकदम क्लियरली बोल रहा हूं मैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहा। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं कि हम सिलेक्ट कैसे होंगे। पहले समझो ध्यान से। एक प्लान मैं सोचता हूं, जिसको मैं बोलता हूं कि हमेशा से बिलीव करता हूं, जब दिन कम बचते हैं तब भी हमें 3 रिवीजन के प्लान के तरफ जाना चाहिए। इसे हम कहते हैं बेटा 45-15-10 रूल। मतलब क्या हुआ, जो भी सिलेबस आपको जितना भी किया हुआ है आपने, उसको पहले एक जगह लिख लो आपकी मुझे इतना आता है। मैं बार बार बोल बोल के थक गया, आप लिखते ही नहीं हो। आप एग्जैक्टली एक पेपर पे लिखो मुझे इतना आता है, इतना करना है, और उसको 45 दिन का टारगेट लो, उसमें कंप्लीट करते हैं। उसमें उसमें कंप्लीट करते हैं, और उसमें कैसे कंप्लीट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या 45 दिन में पूरा सिलेबस किया जा सकता है जीरो से? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं वही बोल रहा हूं आपको, 45 दिन 70 का आधा होता है। आपको मुझे 500-600 घंटे देने पड़ेंगे इस 45 दिन में से, किया जा सकता है। सर उसमें सिर्फ लेक्चर देखेंगे नहीं, सब कुछ करेंगे, वो भी बताऊंगा। और फिर आपके पास क्या करनी है आपने, ये बेटा, ये फर्स्ट लेवल हो गया जिसमें आप सब कुछ करेंगे, रिवीजन भी होगी। तो इसी में आपकी रिवीजन 1 भी होगी, लेक्चर भी देखोगे। फिर आपके पास रिवीजन 2 होगी, और फिर आपके पास रिवीजन 3 होगी। अगर आप 3 बार रिवाइज नहीं करके गई, हर एक रिवीजन में थ्योरी भी याद करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट भी देने हैं। इसका मतलब इस 45 दिन में थ्योरी भी देखनी है, क्वेश्चंस भी करने हैं, टेस्ट भी देने हैं, मॉक टेस्ट, सब कुछ देना है। ये वाला जो रहेगा इसमें पार्ट टेस्ट ज्यादा रहेंगे और फुल सिलेबस रहेंगे, और ये जो 10 दिन है इसमें सिर्फ फुल सिलेबस रहेंगे। अगर आप इस तरीके से जाते हो कि पहले वाले पार्ट में मैं चैप्टर वाइज टेस्ट ज्यादा दूं, मैं मॉक टेस्ट दूं, तो कौन से वाले दूं? टॉपिक वाइज वाले ज्यादा दूं। यहां पर टॉपिक वाइज वाले और फुल सिलेबस ज्यादा दूं 15 दिन में, और आखिरी के 10-12 दिन 15 दिन में मैं जो भी टाइम बचे उसमें बहुत सारे फुल सिलेबस दूं। ये सुनते ही लोगों को डाउट आता, नहीं सर किसी ने बोला था 40 फुल सिलेबस देने, दिन भी तो 70 बचे हैं भाई। अगर तू चाहता है कि उस प्लान पे जाऊं तो जीएमसी चला जाएगा। तू अगर चाहता है कि नहीं यहां से रैंक लाऊं तो जीएमसी चला जाएगा, पहले बता रहा हूं। तो अपने दिमाग में एक प्लान सेट करो, 45, 15 और 10, 45 से 50 दिन मैक्सिमम आप पूरा सिलेबस कर जाओ विद रिवीजन, एक राउंड ऑफ रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट, सब कुछ। 15 दिन में एक बार फिर से पूरे सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना, थ्योरी फिर रिवाइज करनी है, सब कुछ करना है। और आखिरी के 10 दिन में 2 बार कम से कम रिवाइज करना है, थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को, और यहां पर फुल सिलेबस पे फोकस करना है। अगर आप इस प्लान को कर पाते हो तो एक्चुअल में सिलेक्ट हो जाओगे। पर दिक्कत ये है, ये प्लान फिर भी आप खुद से थोड़ा बहुत मैनेज कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। इसीलिए अब बेटा हम लोग बिल्कुल एकदम माइंड मेकअप कर लो। हम लोग इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि आप समझो ध्यान से। इसीलिए हम चाहते हैं कि फिजिक्स में जो हम लोग कराएं, जब भी कोई चीज कराएं आपको, मान लो 45 डेज हम लोग कराएं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई आपको टॉपिक वाइज, वेटेज वाइज चीजों को कराया जाए, सारा कराए, सबको एक लेवल से कराए। वो तो बैच में भी कर रहे थे तुम, तो उस तरीके के प्लान के साथ फिजिक्स में जाए। केमिस्ट्री में आपको पता होगा कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में इन टॉपिक से न्यूमेर कराते हैं। सर्वेश सर को इतने साल हो गए बेटा, उनको सब पता ही है। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बेस्ड, तो एनसीईआरटी के फिल इन द ब्लैंक्स आपको कोई करा दे, उस तरीके से जा रहे हैं। और बायो में बेटा आपको समझना पड़ेगा, सिंपल रीड करके नहीं होगा कि मैं आपको रीड करके दे दूं और तुम रीड कर लो मेरे साथ। नहीं बेटा, वहां क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है, जो वहां स्टेटमेंट आती है तो रीड करने में 2 मिनट निकल जाते हैं, तो आप रीड ही करते रह जाओगे। आपको स्पीड बढ़ानी है मल्टी स्टेटमेंट के लिए, वहां नहीं होगा पेपर सॉल्व, आप सिलेक्ट नहीं होगे।
पेपर आना और उसमें सिलेक्ट होना दो अलग अलग बातें हैं। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा जो लिखा हुआ है कि भाई ऑर्गेनिक की अलग अप्रोच है, तो यहां पर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको करना है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बेस्ड जाना है, फिजिक्स में वेटेज वाइज जाना है, लगे हुए बेसिक मैथ फिर से 10 दिन करने में बेटा कैसे होगा तो सिलेक्ट। और बायो में सिर्फ आने से नहीं होगा, 350 का आने से नहीं होगा, 360 का आने से नहीं होगा, उसको करना है मुझे कम समय में 45 मिनट में, तब तू सिलेक्ट होगा। इसीलिए बेटा हम लोग प्लान कर रहे हैं पूरी ताकत से कि हम लोग ला रहे हैं स्मार्ट वन शॉट। देखो स्मार्ट वन शॉट की प्लानिंग चल रही है और ऐसे नहीं होगा। प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, एक्चुअल में हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। बिना उसके हम नहीं जाएंगे जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाओगे। सबसे पहले लेक्चर होंगे उसमें, लेकिन कंसाइज होंगे, स्ट्रक्चर्ड होंगे, उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस पूरे पूरे कर बेसिक से कराएंगे, पर ये उन बच्चों को फायदा होगा जो एक्चुअल में सीरियस हैं पढ़ाई को लेके। उसके बाद रिवीजन लेक्चर्स भी उसके बनाए जाएंगे कि कैसे और तरीके आपको रिवाइज करा के उसके साथ उनके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये सब बेटा प्लान करना पड़ेगा। जो 45 दिन है ना, उसमें सब कुछ स्पेशल मटेरियल, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ प्लान चल रहा है, कंबाइंड टेस्ट भी होने चाहिए। अगर ये सारी प्लानिंग सेट बैठेगी 45-50 दिन में तो आप सिलेक्ट हो पाओगे। इसकी डिटेल आएगी आपके जब लॉन्च करेंगे, हम लोग इसको जल्दी कर रहे हैं लॉन्च, उसमें पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। स्मार्ट वन शॉट जितना आपने सोचा था, जितना आपने उम्मीद की थी, उससे बेहतर होने वाला है। 100% आपकी उम्मीद से बेहतर होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है बेटा, लास्ट टाइम में सबसे जरूरी है तू मेरे से बात करता रहे, तू सर से बात करता रहे, एमडी सर से बात करता रहे, सर्वेश सर से, एसीपी सर से। उसके लिए हमने प्लान किया है कि एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल इसका बना रहे हैं स्मार्ट वन शॉट का। उस पर डेली कोई ना कोई आपसे जरूर कनेक्ट होगा और आपसे बात करता रहेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहेगा। आपको पता है आपकी हालत ये क्यों है? आप में से बहुत सारे बच्चे बैच खरीद के ऑनलाइन में खो जाते हो, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछता है और लास्ट में जाकर आपको लाइव लेक्चर्स में बिठाकर ऐसे बोला जाता है कि देख ले सिलेक्ट हो जाएगा, और उसमें से 2 बच्चों को पकड़ के वीडियो बना के बोल देते हैं कि यार देख बेटा ये बच्चा उस बैच से सिलेक्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है। इस तरह की मतलब चीजों में मत फंसो, सीरियस होके पढ़ो, सीरियस कंटेंट के साथ पढ़ो। मैं फिर बोल रहा हूं, जो मूवी होती है ना, मूवी वो 3 घंटे में खत्म हो जाती है। ये 70 दिन है, यहां पर 1600 घंटे हैं। तो रील में नहीं, रियल लाइफ में आओ बेटा, नहीं होगा सिलेक्शन। आपको ऐसा लगता है कि लाइटें जल रही हैं, उनसे सिलेक्शन नहीं होता। और एक चीज समझना, तुम्हारे फेलियर का सबसे बड़ा साइन होगा जब तुम्हारे अंदर ये मोटिवेशन आ जाए कि आज रात बैठ के मैं एक दिन में पूरी फिजिक्स कर दूंगा। नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होता है। एक सिंगल डे में पूरी पूरी फिजिक्स, पूरी पूरी केमिस्ट्री, पूरी पूरी बायो नहीं होती। 70 दिन है, ये लास्ट बेल है, लास्ट घंटी है। अगर अभी भी नहीं पड़ेगा तो नहीं सिलेक्ट होगा। स्मार्ट वन शॉट जल्दी से जल्दी आ रहा है। चैनल को आप लोग जुड़ जाओ, है ना, और इसके साथ जुड़ जाओ, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी। ये चैनल आपका नीट के सिलेक्शन का कारण बनेगा और यहीं से मैं रिजल्ट कलेक्ट करके आपको बताऊंगा कि ये बच्चे एक्चुअल में सिलेक्ट हुए स्मार्ट वन शॉट से। झूठी वीडियोस नहीं, रियलिटी के साथ। मिलते हैं बेटा उसमें।